शब्द कम थे लेकिन मुस्कान ज्यादा। सिया की हंसी धीरे धीरे आरव के दिल में उतर रही थी और सिया को यह अच्छा लग रहा था कि कोई बिना कोशिश किए समझने की कोशिश करता है। बातों के बीच सिया बोली, आप बहुत शांत रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता? आरव ने हंसते हुए कहा, आता है पर शब्दों में नहीं, कॉपी के कोनों में। सिया मुस्कुराई, पहली बार इतनी गहराई से। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद सिया ने कहा, चलिए आज मैं चाय बनाती हूं पेंटिंग के बदले। छत पर बैठकर दोनों चाय पीते हैं। हवा हल्की थी, माहौल शांत था। आरव ने पहली बार सिया की आंखों में झांकते हुए सोचा, कभी कभी किसी को देखकर ही जीवन आसान लगने लगता है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह अनकही मोहब्बत थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव और सिया के बीच अब एक खामोश समझदारी बन चुकी थी। बातें ज्यादा नहीं होती थीं, लेकिन साथ में काम करते हुए एक नजरों का रिश्ता बन गया था। स्कूल में बच्चों की आर्ट और मैथ प्रदर्शनी सफल रही। सभी शिक्षकों ने तारीफ की। उस दिन शाम को स्कूल के मैदान में सभी शिक्षक बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन तभी प्रधानाचार्य ने एक बात कही जिससे आरव का दिल धड़कने लगा। सिया मैम, सुना है कि आपकी सगाई तय हो गई है दिल्ली वाले डॉक्टर साहब के साथ। चारों ओर नजरें सिया की तरफ घूमी। सिया थोड़ी असहज हुई, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, हाँ, घर वालों ने फैसला किया है। आरव का दिल जैसे अचानक थम गया। उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ी, लेकिन आंखों में सब कुछ साफ था। उस रात वो छत पर अकेला बैठा रहा। डायरी खोली और लिखा। जिसे महसूस किया वो कभी कहा नहीं। अब जो कहा गया है वो सहा नहीं जा रहा। शायद मोहब्बत उसी का नाम है जब कहना मुमकिन न हो और भूलना भी नहीं। अगले दिन सिया देर से स्कूल पहुंची। उसके चेहरे पर भी शांति नहीं थी। आरव ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था, तुम जा रही हो? सिया ने नजरें झुका ली। छुट्टी के बाद जब वो अकेले खड़ी थी, आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, पर मेरी एक बात मानो, तुम्हारी मुस्कान मत छोड़ना। वो इस कस्बे की सबसे सुंदर चीज है। सिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें कुछ कह गईं। वो भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टियां घोषित हो चुकी थीं। गर्मियों की दोपहरें अब शांत थीं, जैसे कुछ थम सा गया हो। सिया ने इस्तीफा दे दिया था। उसकी सगाई दिल्ली में तय हो चुकी थी। जाते जाते वह सबसे मिल रही थी। बच्चों को रंगीन पेंसिलें और अपनी बनाई पेंटिंग्स उपहार में दे रही थी। आरव